हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू templeblessings.com। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे ही पूजा ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। इस वीडियो में हम भारत के उन खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो कि खेल के मैदान के साथ साथ भारतीय सेना में भी अपना योगदान दे रहे हैं। बताते चलें कि सबसे पहले 9 अक्टूबर 1949 को टेरिटोरियल आर्मी के पहले कैंप का उद्घाटन हुआ था। यूँ तो इसकी स्थापना ब्रिटिशों के वक्त पर 1920 में ही कर दी गई थी। टेरिटोरियल आर्मी को आमतौर पर भारतीय आर्मी से कुछ अलग माना जाता है। इसे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है, जिसमें वॉलंटियर्स के तौर पर किसी विशेष व्यक्ति को रखा जाता है। टेरिटोरियल आर्मी के तहत मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। इस वक्त भारत में फिलहाल टेरिटोरियल आर्मी में 50,000 जवान हैं, जिनमें कई मशहूर हस्तियां शामिल हैं। टेरिटोरियल आर्मी ने 1962, 1965 और 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया है। टेरिटोरियल आर्मी मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं के वक्त जरूरी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में अहम मानी जाती है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट और पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि भारत के महान क्रिकेटर कपिल देव, बीजिंग ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट निशानेबाज अभिनव बिंद्रा और बतौर कप्तान आईसीसी की 3 मेजर ट्रॉफियां जीतने वाले महेंद्र सिंह धोनी भी टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हो चुके हैं। नीरज चोपड़ा की टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक पर नियुक्ति 16 अप्रैल से प्रभावी हुई है। बताते चलें कि 2016 में नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर जूनियर कमीशन्ड अधिकारी के रूप में शामिल किया गया था। इसके बाद उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नीरज चोपड़ा को 2022 में भारतीय सशस्त्र बल के सर्वोच्च शांतिकालीन पदक परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। इसके बाद सूबेदार मेजर के पद पर उन्हें शामिल किया गया। बता दें कि 2022 में नीरज चोपड़ा को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। कपिल देव को 24 सितंबर 2008 को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक दी गई थी। हालांकि उन्होंने नियमित रूप से सैन्य प्रशिक्षण नहीं लिए। कपिल देव पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिन्हें आर्मी में यह रैंक मिली थी। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को 2011 में प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दी गई थी। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। वह भारत को यह सम्मान दिलाने वाली पहली हस्ती हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर एयरफोर्स में अपनी सेवा दे चुके हैं। सचिन तेंदुलकर इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और 7वीं सबसे मजबूत वायुसेना ने 2010 में भारतीय वायुसेना के 86वें स्थापना दिवस के मौके पर सचिन तेंदुलकर को ग्रुप कैप्टन की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। सचिन पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें भारतीय वायुसेना की तरफ से यह सम्मान दिया गया था। वायुसेना के कई बड़े आयोजनों में सचिन तेंदुलकर वायुसेना की यूनिफॉर्म में शामिल होते हैं। बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल भी 2012 में भारतीय वायुसेना के जेट विमान में उड़ान भरकर अलग ऊंचाई हासिल कर चुकी हैं। साइना ने ग्रुप कैप्टन नागेश कपूर के साथ किरण MK-11 जेट का हैदराबाद के बाहरी इलाके में 22 मिनट तक सह संचालन किया था। इसके अलावा बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु फरवरी 2019 में एरो इंडिया शो में स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरकर अपनी उपलब्धियों में यह कीर्तिमान जोड़ चुकी हैं। मुख्य पायलट कैप्टन सिद्धार्थ के साथ सिंधु ने 40 मिनट तक आसमान का चक्कर लगाया था। आपको बता दें कि MS धोनी को भी नवंबर 2011 को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया गया था। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट में जिस तरीके से अपना शानदार प्रदर्शन किया है, ठीक वैसे ही उन्होंने आर्मी में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने प्रादेशिक सेना की पैराशूट रेजिमेंट में अपनी सेवाएं दी और सैन्य प्रशिक्षण भी दिया। धोनी ने 2019 में जम्मू कश्मीर में अपनी यूनिट के साथ समय बिताया था। यहाँ उन्होंने गश्त और अन्य सैन्य गतिविधियों में हिस्सा लिया था।
अगर आप महेंद्र सिंह धोनी के टेरिटोरियल आर्मी में दिए गए योगदान को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इसे देख सकते हैं। हमने इस पर विस्तार से वीडियो बनाया है। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।